गाइस आज हम पढ़ेंगे एएनएम के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन। मैंने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को सेंड किए हैं। अगर आप डिटेल्स में भी चाहते हैं कि अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूँगी। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव सही है तो मैं ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊँगी। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है विशेषकृत सर्जरी प्रदान करना, ऑप्शन बी है गंभीर बीमारियों का इलाज, ऑप्शन सी है निवारक देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन, ऑप्शन डी है जटिल नैदानिक परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसमें निवारक देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन दिया जाता है। मतलब इसमें निवारक देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन दिया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो टर्सरी हेल्थ केयर पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब सीएससी स्वास्थ्य देखभाल के किस स्तर में का उदाहरण है। मतलब जो सीएससी होता है वो किस स्तर का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर बताएगा, इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक। द्वितीयक जो है उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्तर होता है। तो इसमें हम बता देते हैं आपको गाइस, जो प्राथमिक होता है प्राथमिक में आपका प्राथमिक में आपका आ जाता है सब सेंटर और पीएससी। जो प्राथमिक होता है उसमें आपका सब सेंटर मतलब उपकेंद्र और पीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। द्वितीयक में आपका आता है सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है। और तृतीयक में आता है मतलब कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल मतलब स्पेसिफिक हॉस्पिटल आता है इसमें। जैसे कैंसर का इलाज के लिए एक हॉस्पिटल है, जैसे है नहीं कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट होता है, उसी स्पेशलिस्ट जैसे होता है, या फिर मेडिकल कॉलेज होता है, वो तृतीय सेंटर में आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव में आशा कार्यकर्ता या उपकेंद्र किस स्तर पे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते। तो इसमें देखिए ये आई क्या क्वेश्चन, जैसे एक गांव में जो आशा कार्यकर्ता होते हैं या फिर उपकेंद्र मतलब सब सेंटर होता है वो किस स्तर पे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए होगा तृतीयक, ऑप्शन बी होगा द्वितीयक, ऑप्शन सी होगा प्राथमिक, ऑप्शन डी होगा विशेषीकृत। तो अभी तो मैंने आपको बताया, तो आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक पे होता है वो आशा कार्यकर्ता भी कार्य करती है और उपकेंद्र भी इसी स्तर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमतौर पर किस स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। मतलब जो एक जिला अस्पताल होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो आमतौर पे किस स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो बताइएगा, इसका ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है निवारक। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक में होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आता है और सीएचसी भी आता है मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का एक उदाहरण कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है टीकाकरण अभियान, ऑप्शन बी है प्रसूति जांच, ऑप्शन सी है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, और ऑप्शन डी है सामान्य सर्दी इलाज। इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी जो होता है जो तृतीय स्तर पर होता है। मैंने बताया था ना, तृतीय स्तर पे क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट मतलब किसी भी बीमारी के लिए एक स्पेशलिस्ट दवा मतलब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल हॉस्पिटल होता है। बाकी ये जो ऑप्शन है वो प्राथमिक हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं नहीं होती है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसमें कौन सी सेवाएं नहीं होती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सामान्य बीमारियों का इलाज, ऑप्शन बी है जटिल सर्जरी, ऑप्शन सी है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट होगा जटिल सर्जरी। जटिल सर्जरी जो होता है वो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पे होता है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को जटिल और दुर्लभ बीमारी के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होने पर उसे किस स्तर के अस्पताल में रहता है, मतलब जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको जटिल बीमारी है और दुर्लभ बीमारियां हैं तो उसे किस उच्च स्तरीय विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है, तो उसे किस स्तर पर भेजा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन बी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन सी है जिला अस्पताल और ऑप्शन डी है सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, सुपर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल होता है उसमें हमें जटिल और दुर्लभ बीमारियों के निवारण के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या हो, केंद्र बिंदु क्या है ये पूछा जा रहा है कि द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो ऑप्शन ए है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन बी है सामान्य ओपीडी और छोटी सर्जरी, ऑप्शन सी है अनुसंधान और विकार और ऑप्शन डी है पूर्णावास सेवाएं। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य ओपीडी और छोटी सर्जरी जो होता है वो द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर किस स्तर पर पहली संपर्क इकाई है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पीएचसी की जो होता है वो किस स्तर की प्राथमिक संपर्क इकाई होता है। तो ऊपर मैंने गाइस आपको बताया था कि पीएचसी किस में आता है। इसका राइट आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है प्राथमिक और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसमें किस में आएगा, तो ये प्राथमिक में आएगा। प्राथमिक में मैंने बताया था कि सब सेंटर भी आते हैं, मतलब उपकेंद्र भी आते हैं और पीएचसी भी आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विशेष रोगों का इलाज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे विशेष रोगों का इलाज तो नहीं होता है। ऑप्शन बी है सभी लोगों के लिए सुलभ, सस्ती और व्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी है केवल शहरी क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी है जटिल सर्जरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा सभी लोगों के लिए सुलभ, सस्ती और व्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्मा आटा घोषणा किस वर्ष हुआ था जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्थापित किया गया था, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आल्मा आटा का घोषणा कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1999। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1978। 1978 में आल्मा आटा का घोषणा किया गया था जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए मतलब पीएचसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे दी जाती है, टीकाकरण भी दी जाती है, ऑप्शन सी है अंग प्रत्यारोपण और ऑप्शन डी है आवश्यक दवाओं की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन डोनेशन का काम हम प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक सिद्धांत नहीं है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका सिद्धांत नहीं है ये पूछा जा रहा है। सामाजिक, ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है अंतर क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन सी है उच्च तकनीक विशेषज्ञता, ऑप्शन डी है समुदाय की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च तकनीक विशेषज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे नहीं दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व होता है। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व होता है। तो ऑप्शन ए है यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। ऑप्शन बी है यह मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी है इसका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे कोई संबंध नहीं है और यह केवल उच्च आय वर्ग के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है जो मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गाइज ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। मतलब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक प्रमुख घटक क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है केवल अस्पताल आधारित उपचार। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण। ऑप्शन सी है महंगे चिकित्सा उपकरणों का उपाय और ऑप्शन डी है विशिष्ट रोगों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों का निवारण जो होता है वो WHO के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं कुछ दिन में आप एक बुक किन रही हूँ, मैं उस बुक से पढ़ाऊँगी, उसमें कुछ प्रीवियस सेट होगा जो आपको पढ़ने में मदद करेगा। अगर गाइज मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता हुआ तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए मतलब सब टॉपिक्स वाइज डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक्स वाइज भी प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू।